गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पाठ 10 चंद आकार एवं कार के वीडियो भाग 2 में संधियों के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं आप सभी को कंकाल तंत्र व कंकाल तंत्र के भाग के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों, जो कंकाल तंत्र के भाग थे वे जबड़े, पिठास्थ, अस्थिपंजर या मसलियाँ थी। बच्चों, आप इसे जो है किताब से भी पढ़ लीजिएगा। आज मैं जो है संधियों के बारे में पढ़ाएंगे। अब आता है बच्चों संधियाँ या संध किसे कहते हैं, द ज्वाइंट्स। बच्चों, एक स्थान जहाँ एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ी होती हैं उसे हम संधियाँ कहते हैं या संधि कहते हैं। तो बच्चों, इन्हें हम स्नायु भी कहते हैं। संधियाँ परस्पर मजबूत ऊतकों से, आपको देखिएगा यहाँ पे एक संधि आपका ये है, दूसरी जो है एक हड्डी ये है और एक हड्डी ए है, और ये जो है मांसपेशियों से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसे हम स्नायु कहते हैं। जब दो हड्डियां मांसपेशियों से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उसे हम स्नायु कहते हैं। हमारे शरीर की विभिन्न अस्थियां जो है विभिन्न संधियों के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो बच्चों, जब अस्थियां संधियों पर स्थिर रहती हैं तथा गति नहीं करती हैं तो ऐसी संधियों को हम अचल संधियां कहते हैं। बहुत सी अचल संधियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं जो गतिमान नहीं है, जैसे खोपड़ी का जो है ऊपरी भाग ये चलायमान नहीं है, ठीक बच्चों, लेकिन निचला जबड़ा जो है वह चलायमान है। तो इसी प्रकार जो है गतिशील संधियां होती हैं जो एक ही स्थान पर जो है गति करती हैं। बच्चों, गतिशील संधियां जो हैं वे जो है 4 प्रकार की होती हैं। पहला है कब्जासन, जिसे हिंग ज्वाइंट कहते हैं। दूसरा है कंदुक हल्कासन, जिसे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है ध्रुवासन, क्वाइट ज्वाइंट। फोर्थ है विसर्पण संधि, जिसे ग्लाइंडिंग ज्वाइंट इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों, अब मैं सबसे पहले आप सभी को जो है कब्जासन हिंग ज्वाइंट के बारे में पढ़ाएंगे। इस प्रकार की जो संधि होती है, आपके जो है कोहनी और उंगली का जो जोड़ होता है, घुटने का जो जोड़ होता है, बच्चों उस स्थानों पर जो है कब्जा संधि जो है पाई जाती है। तो अब आता है आपका कंदुक खलिका संधि। ठीक बच्चों, कंदुक खलिका संधि जो है कंधे पर होती है। एक संधि की गेंद दूसरी संधि की खांच में देखिएगा, ये आपका एक जो है हड्डी ये है, दूसरी हड्डी ये है, और इस हड्डी का जो अगला भाग है इसकी खांच में जो है यह सेट हुआ है। अर्थात जो है कह सकते हैं इस संधि में एक संधि की जो गेंद दूसरी संधि की खांच में जो है गति करते हैं। यह गेंद वाली अस्थि को कई दिशाओं में गति प्रदान करते हैं। बच्चों, जैसे इस कंधे की जो है हड्डी जो है वह कंदुक खलिका संधि के अंतर्गत आता है। इसे हम जो है आसानी के साथ चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। आपको मैं जो इस वीडियो में मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा हूँ। तो बच्चों, ये यहाँ पे जो है कंधे पर इस प्रकार की जो है हड्डियाँ जो है कंदुक खलिका संधि होती है। इसे आप अपने हाथों को आसानी से जो है इस तरह जो है चारों तरफ जो है घुमा सकते हैं। ठीक, कुल्हे की भी है, आप इसे इस तरह जो है मूवमेंट आप प्रदान कर सकते हैं। अब आती है आपकी ध्रुवाक संधि, जिसे क्वाइट संधि कहते हैं। बच्चों, यह संधि खोपड़ी और मेरुदंड की पहली 2 कोशिकाओं में पाई जाती है।
बच्चों ये जो आपका मेरुदंड है जो है यह संध खोपड़ी को बाएं दाएं और ऊपर नीचे गति प्रदान करती है। देखिए मैं जो है अपनी खोपड़ी को बेटा इधर उधर जो है ऊपर नीचे जो है गति प्रदान कर रहा हूँ। यह गति जो प्रदान होता है वह आपके धुराग संध के द्वारा ही होती है। तो जो आपका 4th पॉइंट है विसर्पण संध, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लाइडिंग ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यह संध कलाई व टखने में पाई जाती है। आप देखिए कलाई है, अब इसको आसानी से जो है चारों तरफ मैं मूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक, ये आपका कलाई है और टखने में पाई जाती है। पीठ की कशेरुकाओं में भी विसर्पण संधियाँ पाई जाती है। आप देखते होंगे, आप व्यायाम करते होंगे, नीचे की तरफ झुकते हैं फिर ऊपर की तरफ झुकते हैं। इस तरह जो है इस प्रकार की जो संधियाँ होती हैं बच्चों वह आपके विसर्पण संधि पाई जाती है। कसोरी दंड में, आपके कलाई और टखने में। ठीक, और एक अस्त का सिरा जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बच्चों अब आपका आता है नेक्स्ट जो है मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। बच्चों हमारे शरीर में लगभग 650 मांसपेशियां होती हैं। यदि आप मुस्कुराते होंगे, ठीक, जब आप मुस्कुराते हैं तो लगभग आपको 15 मांसपेशियां जो है उसमें प्रयोग करती हैं। तो बच्चों तो मांसपेशियां कितनी होती हैं? 650 होती हैं। तो इनकी संरचना व कार्य के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इनके 3 प्रकार होते हैं, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां। बच्चों शब्द से ही पता चलता है ऐसी पेशियां जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं उन्हें हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे मुझे हाथ को फैलाना है तभी फैलेगा जब मैं चाहूँगा। ठीक, अब इस हाथ को मोड़ना है, जब मैं चाहूँगा तो हाथ मुड़ेगा। इस प्रकार की जो है स्थानों पर जो है ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। बेटा अब आता है अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां, ये पेशियां स्वयं ही गति करती हैं, ये हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं। अगर मैं नहीं चाहूँगा फिर भी ये काम अपना करते हैं, तो ये हमारे नियंत्रित में नहीं होते हैं। जैसे आमाशय, आंत, गुर्दे, मूत्राशय, ऐसी पेशियां जो हैं अनैच्छिक पेशियों के उदाहरण हैं। यदि आप कंटिन्यू जो है आँख के पलक को रोकना चाहते हैं तो रुक नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो पलक है उसमें अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। अब आता है बेटा आपका हृदय पेशियां। तीसरा हृदय पेशी, यह पेशी जो है लगातार वर्क करती है, यह कभी थकती नहीं है, ये जीवन भर स्वतंत्र रूप से गति करती रहती है। ये जन्म में 7 माह पहले ही कार्य करना आरंभ कर देती है तथा मृत्यु के समय कार्य करना बंद कर देती है। बच्चों इसे हम हृदय पेशियां कहते हैं। अब आता है पेशियां कैसे कार्य करती हैं। सभी पेशियां बच्चों संकुचन व आकुंचन से गति करती हैं। जब एक पेशी आकुंचित होती है तो वह अपनी सही स्थिति में आती है। पेशियां जोड़ों में काम करती हैं। आपके शरीर की जो है त्रिशरीरिक और पेशियां साथ साथ, द्विशरीरिक और त्रिशरीरिक जो है पेशियां साथ साथ कार्य करती है। तो बेटा अस्थियां व पेशियों की देखभाल जो है करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन को जो है उपयोग में लाती हैं। यदि हम इनका देखभाल नहीं करेंगे, रख रखाव नहीं करेंगे तो ये पेशियां और हड्डियां छीड़ भी हो सकती हैं। बच्चों जैसे
ये हमारे व्यायाम करने से, दौड़ने, कूदने, तैरने, खेलने, सुबह के समय घूमना, एक क्रियाएँ हैं जो हमारी पेशियों को व्यायाम कराती हैं। शरीर की वृद्धि व विकास के लिए इन्हें सही मुद्रा में रखना भी आवश्यक है। बच्चों, अब मैं जो है इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। आपको जो है कुछ जंतुओं में जो गतियां हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।